जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है तो उस जजमेंट में क्या ऑर्डर पास किया गया है, जेएसएससी को क्या ऑर्डर दिया गया है, आगे क्या होगा, परीक्षा का क्या होगा, और जो लैंग्वेज थे उन लोगों का अब क्या होगा, रद्द हो गए हैं क्या, उन्हें पढ़ना है। इन सारे तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में ये जो केस हुआ था ये किन दो बिंदुओं को लेकर के हुआ था, इस पर भी चर्चा करेंगे। और उस दो बिंदुओं से संबंधित हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब लोगों को ये समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में जो है सो बहुत तरह का देख रहे हैं कि मिसलीड भी किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों का ये एकदम ध्यान से है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आप समझिए कि क्या किया गया है और किस बात को लेकर के पूरा झारखंड का राजनीति जो है सो पूरा गर्म है और पूरा उठापटक बना हुआ है। राजनीति में पक्ष और विपक्ष में पूरा खींच और तान चल रहा है। और ये सारे तमाम बिंदुओं पर ये कौन से बिंदु थे, तो ये सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो है सो जजमेंट का कॉपी जो है सो आ गया है, आज मिला है। देखिए दोस्तों, ये जो केस जो हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो केस हुआ है झारखंड हाई कोर्ट पर, तो किस बिंदु को लेकर के किया गया है। तो जिस समय जेएसएससी ने नोटिफिकेशन को निकाला, उस समय जेएसएससी ने दो कार्य किया था जो सबके संज्ञान में होगा। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑर्डर हमेशा बोल रहा है कि नहीं, जेएसएससी का जो नोटिफिकेशन है वो ऑर्डर 2 और जो 7 है उसके बिहाफ में ही ये केस किया गया है, उसके अगेंस्ट में ये केस किया गया है। तो उसमें जो कहा गया था कि देख लीजिए, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ कि क्या कहा गया था। मैं पूरा अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ करके बताऊँगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग नहीं समझिएगा और फिर बाद में आधा दिमाग में आधा जानकारी रहेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जेएसएससी ने बोला था कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा यानी कि जो जेएसएससी सीजीएल है, संचालन नियमावली 2015 अथा संशोधित यानी कि अथा संशोधित 2016 के नियम 5 पात्रता या अहर्ता के निर्धारण की कंडिका 2 में निम्नलिखित प्रावधान है। यानी कि ये बता रहा है कि जो 2015 और 16 में जो 15 को जो 16 में संशोधित कर करके जो नियमावली बनाया गया था, किसके लिए, झारखंड सीजीएल वालों के लिए, सचिवालयों वालों के लिए। तो उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि उसमें जो 2015 का जो नियमावली उसको 2016 में जो संशोधित करके बताया गया था, तो उसमें बोला था कि जो अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे झारखंड सचिवालय में, उनको क्या होनी चाहिए, तो उनको होनी चाहिए यही कि आवेदन जिस समय आप लोग आपके आवेदन भरने के डेट तक आपका क्या होना चाहिए कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ये नियम था, यहाँ पर देख लीजिए, ये नियम बनाया गया था उस समय। तो उसको क्या की, जो उसमें वर्तमान की जो सरकार आई और वर्तमान में जो वैकेंसी निकला, तो उसमें क्या किया, तो उसको जो चेंज करके यानी कि ऊपर वाले को निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी प्रतिस्थापित किया जाता है, उनको बदल करके उसके स्थान पर एक नया नियम लाया जाता है। क्या नियम लाया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को, यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में क्या है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने के अंतिम स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। ये तो पिछला भी प्रावधान था, यहाँ तक तो ठीक है ना। लेकिन उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त, यानी कि आपको ग्रेजुएशन होने के साथ साथ उसके अतिरिक्त क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो है आपको कहाँ से पास होना चाहिए, झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आप लोगों को पास होना चाहिए। जो अभ्यर्थी होंगे उनको तो ग्रेजुएशन पास होना ही होना है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है साथ आपको 10th और 12th भी जो है सो झारखंड के किसी भी संस्थान से आपको पास होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त है। और साथ में क्या होना चाहिए कि स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ की जो क्षेत्रीय रीति रिवाज है, भाषा है, जो कल्चर है, उसको जानकारी होना चाहिए आपको। और उसके बाद में है परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक पेंच फंस गया था कि लेकिन जो झारखंड राज्य से जो आरक्षण प्राप्त है, यानी कि जो SC ST और OBC के जो कैंडिडेट हैं, उनको जो है वो कहीं से भी 10th और 12th पास करें, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं है। ये था हमारा 2।
यानी कि हम लोग समझ गए कि 2 में यही बोला गया था कि सब पहले जो नियमावली था उसमें ये बोला गया था कि आप क्या हैं, क्या आप भाषा रीति रिवाज जानते हैं या नहीं जानते, इससे कोई मतलब नहीं, बस आपको केवल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। जब तक आप अंतिम डेट तक, जब तक फॉर्म भर रहे हैं तब तक, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे थे उसके पहले तक या उस दिन तक आपको मिल जाना चाहिए ग्रेजुएशन। लेकिन इसमें जो है संशोधन करके जो 2021 जो इस बार 2021 में जो नियमावली बना उसमें यह कर दिया गया कि आपको तो ग्रेजुएशन पास होना ही होना है, लेकिन साथ में यहाँ के स्थानीय रीति रिवाज भाषा का ज्ञान होना चाहिए, साथ में आपको 10th और 12th यहीं से करना चाहिए। लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उन लोग के लिए ये जो नियम है ये मान्य नहीं होगा। ये था 2, ये हमारा कंडिका 2 था। अब जो हमारा 7वां कंडिका है, तो हमारा 7वां कंडिका में क्या कहता है इस पे बात देखनी है। यानी कि सारा जो केस हुआ है, जो इतना 1 साल तक जो लड़ाई चला है कोर्ट में, ये 2 और 7 का जो ऑर्डर था बस इस पर ही बहस हुआ है, इस पर भी जजमेंट दिया गया है। मैं उस जजमेंट कॉपी को भी मैं दिखाऊंगा। टोटल 111 पन्ना का ये जजमेंट दिया गया है दोस्तों। अगर मैं उसको विस्तार से पढ़ूंगा तो घंटों का वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं आपको जो मेन पॉइंट जो है, मेन जो पॉइंट है जिस पर सारा बहस हुआ, जिस पर बहस होने के बाद हज़ारों गवाहों के बाद जो जजमेंट फाइनल दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उस पर ही मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ। तो उस पर जो है देखिए, यहाँ पे 7वां कंडिका जो आपका है, ये जो 7वां जो कंडिका है, तो इसमें बोला गया है आपको कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 आने के 2016 में जो संशोधन करके वाला नियम दंड में निम्नलिखित प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि आपका दूसरा जो पत्र होगा उसमें होगा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, विभागीय संकल्प संख्या यानी कि 5726 दिनांक 5/7/2016 के द्वारा झारखंड कर्मचारी आयोग यानी कि परीक्षा स्नातक स्तर नियमावली 2016 के नियम 10 मुख्य परीक्षा के पत्र 2 में अंकित भाषाओं में संस्कृत भाषा को सम्मिलित किया गया था। और उसमें वहाँ किया गया था कि आप लोगों को जो है जो क्षेत्रीय भाषा आप जो जान रहे हैं तो ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को तो शामिल किया गया था, साथ में एक भाषा और संस्कृत को भी जोड़ा गया था जो 2016 का जो नियमावली बना था। लेकिन उसको आकर के वर्तमान की जो सरकार है उसने क्या किया कि इस सारे को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि निम्न को प्रतिस्थापित किया जाता है, निम्नवत किया जाता है। क्या किया जाता है कि पत्र 2 में चिन्हित क्षेत्रीय भाषा, यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो 12 चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है झारखंड में, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, कौन कौन है? उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक और कुरुमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प का आधार पर दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो संस्कृत था उसे तो हटा ही दिया, उसके बाद में जो था हिंदी और इंग्लिश दोनों को हटा दिया, है ना, उर्दू को इन्होंने रहने दिया। तो इसी बात पर दोनों पर बहस हुआ था, इसी बात पर सारा बहस है। और इसी चीज़ को लेकर क्या नहीं कि तो अब पेपर 2 में जो है आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं रहेगा और आपका संस्कृत भी नहीं रहेगा। तो इसी सारी बातों पर लेकर के बहस हुआ था। तो यही दोनों बात है, ये दोनों जो नियमावली में जो नियम थे, यही दो गले की हड्डी बनी हुई है और यही पेंच फंसा दिया था। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला जो है कि इसका फाइनल जजमेंट जो आया, उसमें फाइनल जजमेंट में जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। ये जो केस है दोस्तों, ये इसका फाइनल जजमेंट जो आया है, ये डॉक्टर रवि रंजन जो चीफ जस्टिस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनके बेंच में इसका सुनवाई हुआ है, तो उसका ही फाइनल जजमेंट है। तो अब देखिए इसमें क्या बोला है कि सिंस दिस कोर्ट हैज़ मेड द एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द इंस्टेंट रीड पिटिशन वाइड ऑर्डर डेटेड 1 of December 2021 and now the rule 2 and 7 of the rules 2021 have been declared to be invalid by this court। यानी कि बोला है कि जो रिट जो दिया गया, जो पिटिशनर के द्वारा जो यहाँ पर जो मामला आया उसको देखने के बाद में यह पाया गया है कि क्या है, पाया गया है कि 2 और रूल जो 2 और 7 है, जिसका हमने पीछे चर्चा किया, 2 और 7 जो है सो क्या है, बिल्कुल पूरी तरह से इनवैलिड है ना। सच द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी दैट द, और उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस विल बी दैट द सेलेक्टिंग एजेंसी। अब क्या बोल रही है सिलेक्टिव एजेंसी के बारे में, जेएसएससी वुड हैव टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अफ्रेश। यानी कि अब जो है जेएसएससी को बिल्कुल फ्रेश तरीके से, यानी कि फिर सारी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। किसको? जेएसएससी को। ये था 62 का ऑर्डर। अब 63 में क्या बोला है, देयर फॉर द रिस्पोंडेंट अ स्टेट ऑफ झारखंड एज आल्सो द रिस्पोंडेंट जेएसएससी आर डायरेक्ट टू इनिशिएट ए
फेज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि साथ में जो झारखंड सरकार है, यानी झारखंड जो सरकार है और उसके बाद जेएसएससी दोनों को ऑर्डर देती है कि आप फिर से प्रक्रिया जो है, सारी प्रक्रिया जो आपने किया वो सब ख़त्म है, आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद में है अकॉर्डिंगली द रीट पिटिशनर स्टैंड अलाउड, और क्या है, क्योंकि मैं इसको रीट पिटिशनर जो है उसको मैं क्या देता हूँ, अलाउड करने की मैं उसको क्षमता मेरा दे रहा हूँ कि आप हैं, इसके लिए आप योग्य हैं। consequent upon disposal of the writ petitioner the pending interlocutory application stand disposed, है ना। और उसके बाद में जितने भी पिटिशनर हैं और जो भी आप जितने भी इसके संबंधित जितने भी आपके क्या होंगे, जो भी एप्लीकेशन हो सारे क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म किए जाते हैं। यानी कि अब किसी भी प्रकार से फाइनल जब जजमेंट दिया जा रहा है, द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग कॉल्ड फॉर बाय दिस कोर्ट बी रिटर्न टू द अथॉरिटी काउंसिल, है ना। ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, जो इस सारा जो प्रोसीडिंग चला इसका रिकॉर्ड जो है वो सारे ये आपकी अदालती भाषा है, इसके बारे में आपको बात नहीं, यानी कि आपको यही बोला गया है कि आप समझ लीजिए, अगर मोटा मोटी भाषा में अगर समझिएगा तो आपको यही बोला गया है कि जेएसएससी को फिर से ध्यान दिया गया है कि आप 2016 के अनुसार से ही चलिए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं अब आपको खोरठा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप मुंडारी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप नागपुरी पढ़ लिए तो सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार से बस यही बोला गया है, जेएसएससी से बोला गया है कि आप फिर से एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, और नोटिफिकेशन में आप यही कीजिए कि जो पहले जो था हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत था उसको ऐड कर दीजिए, और जो 10th और 12th का जो है जो बाध्यता है उसको आप हटा दीजिए। यही तो मेन मकसद है, क्योंकि केस भी इसी बिंदु पर लेकर के किया गया था। तो यही चीज़ है मेन यही चीज़ जो है यही मेन मुद्दा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो यही था दोस्तों, पूरा मैंने आपको बताया है, पूरा डिटेल में बता दिया है। तो चलिए आप लोग इस तरह से बनिए रहिए, मैं इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहता हूँ अपने चैनल पर। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।